अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप मज़े की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की कहानी का उन्वान है इंसाफ अंधा होता है, रिश्ते नहीं देखता। एक दौर का जिक्र है कि एक वसी और इस मुल्क में एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता। एक दिन सूरज आग बरसा रहा था, हवा जैसे रुक सी गई हो। गर्मी की शिद्दत से लोग घरों में दब के बैठे थे, लेकिन महल की दीवारों के पीछे एक राज पल रहा था। बादशाह का इकलौता बेटा शहजादा एक खतरनाक आदत में मुब्तला था। वो रात की तारीकी में महल से निकलकर लोगों के घर लूटता। किसी को यकीन भी न आता कि ये शहजादा ऐसा कर सकता है। बादशाह को इस बात का बिल्कुल इल्म न था। रियाया इसे एक मिसाली बेटे के तौर पर जानती थी, मगर कुछ लोग ये भी महसूस करने लगे कि हाल ही में चोरियों में इजाफा हो गया है। एक शरीफ और ईमानदार आदमी जो बादशाह की रियाया में रहता था, उन वाक़यात पर नज़र रख रहा था। वो जानता था कि यह चोर आम नहीं बल्कि बहुत चालाक है। एक दिन बादशाह ने ऐलान कर दिया, जो शख्स चोर को पकड़ेगा मैं उसे इनाम दूंगा। यह ऐलान पूरे मुल्क में फैल गया। शरीफ आदमी ने सोचा, मैं इस चोर को ज़रूर पकड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो। रात के वक्त वो छुपकर गलियों में गश्त करने लगा। कई दिन तक उसे कुछ न मिला, मगर एक रात उसने एक नकाबपोश शख्स को देखा। वो शख्स दबे पांव एक अमीर ताजर के घर में दाखिल हो रहा था। शरीफ आदमी ने दूर से उसे देखा और खामोशी से पीछे चलने लगा। घर के अंदर से हल्की रोशनी और बर्तनों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। अचानक नकाब जरा सा हटा और एक जवान चेहरा नजर आया। शरीफ आदमी के कदम रुक गए। वो चेहरा उसने महल में कई बार देखा था। शायद ये बादशाह का बेटा था, मगर शरीफ आदमी ने जब्त किया। उसने सोचा, अगर अभी कह दूं तो कोई यकीन नहीं करेगा, इसे पुख्ता सबूत चाहिए था। अगले चंद दिन वो चुप रहा और खुफिया तौर पर शहजादे का पीछा करते रहा। फिर एक रात मौका हाथ आ गया। शहजादा कीमती जेवरात चुरा रहा था। शरीफ आदमी ने एक और ईमानदार शख्स को साथ लिया ताकि वो गवाह बन सके। शहजादा चोरी का सामान कपड़े में लपेट रहा था। शरीफ आदमी ने उस पर छलांग लगा दी। शहजादा डर कर बोला, मुझे छोड़ दो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। शरीफ आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ, इसलिए पकड़ रहा हूँ। शहजादा तड़पने लगा, मगर वो मजबूती से पकड़ा रहा। गवाह ने भी आगे बढ़कर उसकी मदद की। कपड़े से कीमती जेवरात गिर गए। दोनों ने शहजादा को काबू करके महल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। उस रात पूरा शहर खामोश था, मगर ये तीनों एक खामोश तूफान की तरह महल की जानिब बढ़ रहे थे। सुबह होने से पहले वो शाही दरबार पहुंचे। उस दिन दरबार में खास इजलास हो रहा था। वज़रा, दरबारी, सिपाही सब मौजूद थे। बादशाह तख्त पर बैठा रियाया की फरियादें सुन रहा था। अचानक शरीफ आदमी आगे बढ़ा और बुलंद आवाज़ में कहा, बादशाह सलामत, मैंने चोर को पकड़ लिया है। बादशाह चौंक गया। उसे फौरन पेश करो, बादशाह ने कहा। जैसे ही शहजादे को सामने लाया गया, पूरा दरबार साकित हो गया। सबकी नजरें बादशाह पर जमी थी। कुछ लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। वज़ीर एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने भारी आवाज़ में कहा, ये क्या माजरा है? शरीफ आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, ये इल्ज़ाम नहीं, मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं। उसने कपड़ा खोला, अंदर से जेवरात और सिक्के निकले। गवाह ने भी आगे बढ़कर सब के सामने वो सब कुछ बयान किया जो उसने अपनी आंखों से देखा, और कहा, मैंने अपनी आंखों से शहजादे को ये चोरी करते देखा है। दरबार में एक भारी खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दुख, गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, इंसाफ आंखों पर पट्टी बांध कर चलता है, वो रिश्ते नहीं देखता। शहजादा शर्मिंदगी से जमीन की तरफ देखने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया, शहजादे को कैद में डाला जाए। सब सिपाही हैरान थे कि बादशाह अपने बेटे को भी सजा दे रहे। शहजादा कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज गुम हो गए थे। महल के दरवाजे बंद हो गए। पूरे शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, यही असल इंसाफ है, मगर कुछ लोग सोच में पड़ गए कि एक शहजादा चोर क्यों बना।
हकीकत यह भी थी कि वो लालच और बुरी सोबत का शिकार हो चुका था। कैदखाने में बैठकर शहजादे को अपने गुनाहों का एहसास होने लगा। कई दिन तक वो खामोश बैठा रहा। एक दिन उसने सिपाही से कहा, मैंने गलती की, मुझे माफ़ी चाहिए। सिपाही ने जवाब दिया, माफ़ी नहीं, तुम तौबा करो, तब ही सुकून मिलेगा। शहजादे ने दिल से तौबा की। उसने ऐद किया अगर कभी आज़ाद हुआ तो दूसरों की मदद करेगा। कई महीने बाद बादशाह ने उसे रिहा किया, मगर एक शर्त पर, वो रियाया की खिदमत करेगा। शहजादा बाजारों में जाता और गरीबों को मदद देता। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। वो कहता, मैंने लालच का अंजाम देख लिया, अब किसी को वो काम नहीं करने दूंगा। शरीफ आदमी को बादशाह ने बड़े इनाम से नवाजा। और उसने कहा, असल इनाम यह है कि शहजादा सीधे राह पर आ गया है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, सच है, नेक नीयत सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन से मुल्क में चोरी का खत्म हो गया। लोग अमन और खुशी से रहने लगे। शहजादा एक नेक रहनुमा बन गया, मगर उसके दिल में हमेशा वो दिन जिंदा रहा जब उसे सबके सामने पकड़ा गया था। वो जानता था कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। बादशाह ने रियाया से कहा, इंसाफ वो है जो सबके लिए बराबर हो। लोग तालियां बजाने लगे। उस मुल्क का नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। ताजर, किसान, सिपाही सब खुशहाल हो गए। शहजादा हर रात गरीब बच्चों के लिए खाना तैयार करता। शरीफ आदमी उसका अच्छा दोस्त बन गया। दोनों मिलकर लोगों की मदद करते। शहजादा अक्सर कहता, मैं एक चोर था, मगर इस शरीफ आदमी ने मुझे इंसान बना दिया। ये सुनकर शरीफ आदमी मुस्कुरा देता है। कहानी का पैगाम सबके दिल में घर कर गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर इंसाफ और सच्चाई हमेशा फतह पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।